गांव वही था, मिट्टी की महक से भरा, बहती नदी के किनारे बसा। झोपड़ियों के सामने बच्चे धूल में खेलते थे। आम के पेड़ से बंधे झूलों पर उनके सपने झूलते थे। और खेतों में लहराती हरियाली, मानो धरती ने हरे रंग की चादर ओढ़ ली हो। इन्हीं बच्चों में थी गुड़िया। छोटी सी, दुबली सी, दो चोटियों में बंधे बाल, आंखों में चंचल चमक। गुड़िया आम के पेड़ के नीचे बैठकर अक्सर नदी के उस पार ताकती थी। नदी के उस पार एक बड़ा कस्बा था। वहां ऊंची ऊंची इमारतें थीं, स्कूल थे, सपनों जैसी दुकानें थीं। गुड़िया जानती थी, अगर कभी मुझे कुछ बड़ा करना है तो इस नदी को पार करना होगा। पर रास्ता आसान नहीं था। गांव में लड़कियों का पढ़ना अच्छा नहीं माना जाता था। लड़की है, खेत देखेगी, घर संभालेगी, ये ही सब सुनते सुनते वह बड़ी हो रही थी। पर गुड़िया के मन में नदी की तरह एक आवाज बहती रहती। नदी भी बहती है तो रास्ता बना लेती है, तो मैं क्यों रुकूं? गुपचुप वह खेतों में काम करने के बाद खाली वक्त में स्कूल की किताबें पढ़ने लगी। पुराने पन्नों से सपनों की महक उठती थी। आम के पेड़ से लटकते झूले पर बैठकर वह अल्फाबेट्स गिनती और नई नई कहानियां याद करती। धीरे धीरे उसका हुनर गांव में फैलने लगा। किसी की चिट्ठी लिखनी हो, बैंक का फॉर्म भरवाना हो, सब गुड़िया के पास आते। उसे देख गांव के लोग धीरे धीरे अपनी सोच बदलने लगे। और एक दिन गुड़िया ने अपने दम पर नदी के उस पार के स्कूल में दाखिला ले लिया। हर सुबह वह अपनी किताबें सिर पर बांधकर नदी पार करती, स्कूल जाती और फिर लौटकर गांव के बच्चों को पढ़ाती। गुड़िया ने अपने लिए ही नहीं, पूरे गांव के लिए रास्ता बनाया था। आज वही गुड़िया एक बड़ी शिक्षिका है। उसने गांव में पहला स्कूल खुलवाया है, जहां अब लड़कियां भी सपने देखती हैं, आम के झूलों पर झूलते हुए। सीख, अगर इरादा सच्चा हो तो नदियां भी रास्ता छोड़ देती हैं और दुनिया भी झुक जाती है।